हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अगर आपने इसके पहले मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो आपको देखो ऊपर आई बटन में सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जिसके अंदर हमने डिटेल में हर चैप्टर को देखा है। ठीक है, अब चलो हम क्या करते हैं, अपना देख लेते हैं इसके अंदर क्या है प्रैक्टिस सेट 2.3 में। तो देखो सेट नंबर 2.1 में क्या किया था हमने कि कोई भी इक्वेशन को आइडेंटिफाई किया था कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं। ठीक है, उसके अंदर हमने फर्दर क्या किया था कि रूट आइडेंटिफाई किए थे। हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 देखा, तो उसके अंदर क्या देखा हमने कि फैक्टराइजेशन मेथड देखा। क्या देखा? फैक्टराइजेशन मेथड। तो इससे हम क्या करते थे कि अपने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट्स निकालते थे। ठीक है, ओके। अब हम क्या देखेंगे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड इस प्रैक्टिस सेट में। तो देखो अपने को कंप्लीट स्क्वायर मेथड की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि देखो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि फैक्टराइजेशन मेथड का एक लिमिटेशन होता है कि उसके आगे वो फर्दर सॉल्व नहीं कर पाता है। ठीक है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि आपको रूट्स नहीं निकल पाते हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए कौन सा मेथड इंट्रोड्यूस हुआ? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये इसी का सक्सेसर है। ठीक है बच्चों, तो अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2.3 में क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो चलो इसे हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करना है। ठीक है, इसके अंदर आपने अगर फैक्टर मेथड से सॉल्व कर दिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। जब भी जो पूछा है उसी मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने अगर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दिया तो आपका टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको चलो देखते हैं कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या होता है। तो हम चलो अपना क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। चलो बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। बच्चों हमको इसको कौन से मेथड से सॉल्व करना है? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो देखो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, लास्ट टर्म ढूंढना पड़ता है। क्या ढूंढना पड़ता है? लास्ट टर्म। तो इसको क्या बोलते हैं हम? लास्ट टर्म। ठीक है, अब देखो लास्ट टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म ब्रैकेट क्लोज और द होल स्क्वायर। ठीक है, उसका स्क्वायर लेना पड़ता है। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या होगा अपना, तो फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, ये फॉर्मूला से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लास्ट टर्म निकालना पड़ता है। ठीक है, अब देखो लास्ट टर्म कैसे निकालोगे आप, अब ये कौन सा मेथड है अपना? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना ये हाफ इंटू, देखो कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म क्या है अपना? बीच वाला टर्म। ठीक है, तो बीच वाला टर्म यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ नहीं तो कोएफिशिएंट क्या है इसका? 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? ये 2, और इसको आप क्या कर लोगे? होल स्क्वायर कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आप इसका स्क्वायर निकाल लोगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को देखो लास्ट टर्म क्या निकल गया? 4 निकल गया। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। पहले दोनों टर्म को आप एज इट इज लिख लो, तो कैसे हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या कर लोगे, आपने जो ये लास्ट टर्म निकाला है उसको क्या लिख लोगे, यहाँ पर एडजस्ट कर लोगे। तो एक बार कैसे लिख लोगे आप, एक बार प्लस में लिख लो और एक बार इसको माइनस में लिख लो। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्स वेरिएबल डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आप कैसे फैक्टराइजेशन मेथड में पुट करते थे ना, वैसे पुट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर जो आपको लास्ट टर्म आता है उसको आपको खाली अपोजिट साइन में लिख देना है, एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो। ठीक है, और देखो यहाँ पर हम कभी भी स्क्वायर क्यों लेते हैं, स्क्वायर इसलिए लेते हैं कि ये कभी भी अपने को पॉजिटिव नंबर ही देता है। क्या देता है अपने को? ये पॉजिटिव नंबर। तो ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर कभी भी पॉजिटिव नंबर आएगा और उसका आपको कभी भी ऑपोजिट नंबर लेना पड़ेगा। क्यों हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखो ये लिखना या ना लिखना बराबर ही, इक्वल टू 20 अंदर का मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, खाली हमने क्या किया है कि अपने इक्वेशन को एडजस्ट करने के लिए टर्म लाया हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो देखो इसको लिखना ना लिखना एक ही बराबर है। ठीक है, खाली हमने क्या किया है कि अपने टर्म को एडजस्ट, अपने इक्वेशन को एडजस्ट करने के लिए लिखा है। ठीक है, इससे अपने इक्वेशन का मीनिंग चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब देखो अपना स्टेप क्या होता है, अब देखो उसके बाद का स्टेप क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म, इसको क्या करना पड़ता है आपको? स्क्वायर फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। अब क्या कर लोगे, एक ब्रैकेट ओपन कर लो, देखो क्या कर लेंगे बच्चों, हम यहाँ पर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर में से एक्स आ जाएगा। ठीक है, और देखो ये टर्म और थर्ड टर्म पकड़ने का, बीच टर्म से अपने को भी लेना देना नहीं है, तो इसको भी आप क्या कर लोगे? स्क्वायर फॉर्मेट में लिख लोगे। तो ये देखो ये 1 हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, और इसको आप ऊपर स्क्वायर दे दो। देखो इसका मीनिंग चेंज हुआ? नहीं हुआ। कैसे? देखो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, और 1 का स्क्वायर देखो ऊपर का 1 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर 4 आएगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर लिया, इसको स्क्वायर फॉर्मेट में लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखो उसके बाद बचे कुछ दो नंबर अपने एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहला टर्म और थर्ड टर्म लेते हैं, बीच के टर्म से अपने को लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा अपना, क्या करोगे आप, लास्ट के दो टर्म अपने एज इट इज लिख लोगे। तो ये 1/4 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या कर लेंगे हम,
अब ये दोनों नंबर है ना, तो ये दोनों नंबर को हम वहां पर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है, और इसको हम ऐसे ही रखेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा अपना x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ये दोनों टर्म वहां शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ हो जाए आके हो जाएगा प्लस, और ये -20 यहाँ पर आके हो जाएगा +20, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद क्या होगा, इसका ऑपरेशन कर लेंगे हम, इसको मतलब सॉल्व कर लेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, लेफ्ट टर्म तो अपना एज इट इज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, तो ये देखो ये बच्चों कैसे सॉल्व होगा, ये टर्म को इससे मल्टीप्लाई, और सामने अगर एडिशन होगा तो आपको ऐड करना पड़ेगा, और नीचे का टर्म अपना एज इट इज, तो ये कैसे हो जाएगा 4 × 20, ये हो जाएगा 80, और 80 + 1 क्या हो जाएगा 81, ठीक है, अपॉन नीचे का नंबर एज इट इज, ठीक है। हम कैसे सॉल्व किए इसको, देखो ये टर्म को आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सामने वाले टर्म से प्लस करना पड़ेगा, और नीचे का टर्म अपना एज इट इज हो गया, अपना आंसर आ गया। तो क्या आ गया 81 और 4 आया, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि अपने को पता है कि देखो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो देखो ये भी किसी का स्क्वायर है क्या, हाँ है, किसका, देखो ये ऊपर वाला 9 का स्क्वायर है और नीचे वाला 2 का स्क्वायर है। तो आप क्या कर सकते हो कि टेकिंग, तो अगर समझो मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। उसका देखो यहाँ पर भी मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा तो क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्या, हाँ है, किसका, ये 9 का स्क्वायर रूट है, और ये किसका स्क्वायर रूट है 2 का, ठीक है। तो चलो हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। तो देखो बच्चों, हमने क्या लिखा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होकर क्या बचेगा अपना, इसके अंदर केवल x प्लस 1/2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा इक्वल टू, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये 81 किसका स्क्वायर रूट है, 9 का है, तो इधर 9 आ जाएगा, और ये 4 किसका स्क्वायर रूट है, ये है 2 का। और कभी भी याद रखो, आप जब कभी भी स्क्वायर रूट लगाते हैं तो ये अपना आंसर क्या देता है, प्लस माइनस देता है, ठीक है। तो आप कभी भी स्क्वायर रूट अप्लाई करते हो तो ये आंसर कभी भी क्या देता है, प्लस माइनस। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, देखो ये टर्म को एक बार प्लस के साथ लिख लोगे, ये राइट वाले टर्म के साथ, और ये पूरे टर्म को एक बार माइनस के साथ लिख लोगे, टर्म के साथ, ये लास्ट वाले टर्म के साथ, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा अपना, देयरफॉर x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2, और प्लस 1/2 इज इक्वल टू -9/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि इसको प्लस माइनस में लिखते हैं, तो जैसे भी आप किसी भी नंबर में स्क्वायर रूट लगाते हैं तो आंसर कभी भी क्या देता है अपने को, प्लस माइनस देता है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर। तो हम क्या कर लेंगे, लेफ्ट टर्म दोनों जगह ले लेंगे, और क्या कर लोगे, एक बार इसको प्लस के साथ ले लो और एक बार इसी नंबर को माइनस के साथ ले लो, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं अपने, अब एक्स की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। तो सेम चलो, यहाँ पर एक्स यहीं पर रहेगा, और 9/2 भी अपने जगह पे होगा, ठीक है। और ये प्लस यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखो कॉमन बेस है, कॉमन बेस है तो मतलब ये हो जाएगा एक बार, और ऊपर के टर्म क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, मतलब 9 - 1, ठीक है। अब 9 - 1 क्या देगा अपने को, ये देगा 8, और नीचे का टर्म अपना 2, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 4 जा, तो अपने को एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। तो क्या आ गई अपने को एक्स की वैल्यू यहाँ पर 4, ठीक है। अब सेम यहाँ पर हम कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, राइट का टर्म तो अपना एज इट इज रहा, तो ये 9/2, अब देखो प्लस यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस -1/2, उसके बाद क्या होगा, x एज इट इज। अब देखो कॉमन बेस है, कॉमन बेस आ जाएगा एक बार, अब ऊपर का ऑपरेशन क्या होगा, माइनस और माइनस, तो ये जाएगा -9 और ये -1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा अपना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 9 + 1 क्या हो जाएगा अपना 10, सन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, ठीक है। आ जाएगा यहाँ पर 2 एज इट इज, उसके बाद ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 5 है, तो अपने को x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू अपने को आ गई -5, ठीक है। और इसके पहले x की वैल्यू क्या आई थी, 4 आई थी, ठीक है। तो आप अपना फाइनल आंसर लिख लेंगे यहाँ पर, देयरफॉर, तो देखो बच्चों अपना फाइनल आंसर क्या जाएगा, 4 और ये -5, देयरफॉर 4 एंड -5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो चलो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं, इसके अंदर हमने क्या किया। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, आप तो पहले देखोगे कि अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो प्रॉपर फॉर्मेट में है क्या नहीं, तो अगर ये प्रॉपर फॉर्मेट में रहेगा तो अपने को फिर कोई इशू नहीं है। तब उसके बाद हम क्या कर लेंगे, अपना लास्ट टर्म निकालते हैं, ठीक है। तो लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम होल स्क्वायर क्यों लेते हैं फॉर्मूले में, क्योंकि ये कभी भी आंसर अपने को नेगेटिव ना दे, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर कभी भी होल स्क्वायर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, हाफ हाफ तो अपना ये एज इट इज आ जाएगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म कहाँ से मिलेगा,
तो अपने जो इक्वेशन के जो मिडल का टर्म होता है उसका आपको कांस्टेंट मतलब उसके आगे का वैल्यू पकड़ना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म आ जाएगा 1। ठीक है, अब उसके उसके बाद क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1, और 2 इंटू इधर कुछ नहीं तो हो जाएगा 2, और ये ब्रैकेट क्लोज होके होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, तो आपको लास्ट टर्म क्या मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, तो आप क्या कर लोगे, पहले दो टर्म एज इट इज लिख लोगे और इसके अंदर ये टर्म को एडजस्ट कर लोगे। तो कैसे होगा, एक बार ये टर्म तो पॉजिटिव देता ही है तो एक बार पॉजिटिव लिख लोगे, और सेम उसको एक बार अपोजिट करके नेगेटिव लिख लोगे। ठीक है, और बाकी का टर्म एज इट इज। तो देखो इसका होना ना होना एक ही बराबर है, क्योंकि देखो अगर मैं प्लस माइनस अगर कैंसिल कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो ठीक है, ये इक्वेशन का कोई मीनिंग अपना चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, हम अपना फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म पकड़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हम क्या करेंगे, स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर में है तो एक्स स्क्वायर में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और इसको भी स्क्वायर फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो देखो 1 किसका स्क्वायर है, 1 का है, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है, और इसको ब्रैकेट देके आप स्क्वायर लिख लोगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको अपोजिट भी करता हूँ तो ऊपर वाला ही साइन आता है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने लास्ट के दोनों टर्म अपने एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, ये जो दोनों नंबर है इसको आप यहाँ पर राइट साइड में शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद हम इसका ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। अब अपने को यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर स्क्वायर है और ये भी किसी के परफेक्ट रूट है। ठीक है, तो आपको क्या करोगे, यहाँ पर रूट ले लोगे तो क्या होगा, आपका पहले टर्म में से देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, रूट फॉर्मेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेप कैसे हो जाएगा अपना, तो जैसे आप यहाँ पर रूट अप्लाई करते हो तो क्या होता है, देखो पहले टर्म से स्क्वायर चला जाएगा और दूसरे टर्म क्या हो जाएंगे, उसके रूट में आ जाएंगे। मतलब 81 किसका रूट है, 9 का है, और ये किसका रूट है, 2 का रूट है। ठीक है, 4। और कभी भी रूट क्या देता है अपने को, प्लस माइनस साइन देता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अब हम क्या कर लेंगे, इसको ये लेफ्ट वाले टर्म को दोनों के साथ एक एक बार लिख लेंगे। मतलब एक बार प्लस के साथ लिख लो राइट टर्म के, और एक बार माइनस टर्म के साथ लिख लो राइट के। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर अपने एक्स के दो वैल्यू आ जाएंगे, तो अपना क्या हो जाएगा, देयरफॉर आंसर आएगा उसको आप लिख दोगे, दिस इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया अपना कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से अभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो बच्चों हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी क्या करना है अपने को, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो देख लोगे आपकी ये प्रॉपर फॉर्मेट में है क्या नहीं, तो देखो ये प्रॉपर अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, उसके बाद कांस्टेंट है -5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट टर्म निकालोगे। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या आता है, फॉर्मूला अपने को पता है, जैसे कि हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म और ब्रैकेट द होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले तो अपना हाफ एज इट इज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, अब कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म देखो, इस बार कोएफिशिएंट क्या है, एक्स के सामने मिडल टर्म का अपना ये है 2, जो ये नंबर होता है इसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो इस बार क्या है, अपना कोएफिशिएंट 2 है, और ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 2 नीचे और 2 ऊपर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा अपना, ये 1 बचा, तो ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या आता है अपना, 1 आता है। ठीक है, तो देखो इसने क्या आंसर दिया अपने को, टर्म लास्ट टर्म का आंसर क्या मिला अपने को, 1 मिला। तो हम क्या कर लेंगे, पहले दो टर्म को एज इट इज लिख लेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा अपना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ठीक है ये जो अपना लास्ट टर्म आया, अब इसके अंदर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको जैसे पता है एक बार प्लस में लिखना पड़ता है एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा +1, और एक बार आप लिख लो -1। ठीक है, उसके बाद अपना लास्ट टर्म अपना तो एज इट इज, तो ये क्या आ जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या कर लोगे, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को क्या कर लोगे आप, स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख लोगे। तो देखो एक्स स्क्वायर में से एक्स आ गया, ठीक है, और ये 1 का तो हम 1 लिख सकते हैं, और इसको होल स्क्वायर दे सकते हैं। अब आप इसको रिटर्न वापस मैच करके देखो कि ऊपर का टर्म ही आना चाहिए। तो देखो एक्स स्क्वायर का निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब एक्स का स्क्वायर निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे स्क्वायर फॉर्मेट में लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम लास्ट का दो टर्म अपने एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा अपना, -1 और -5 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या कर लोगे आप, अब ये दोनों टर्म को आप शिफ्ट कर दोगे, तो ये कैसे हो जाएगा अपना, एक्स प्लस 1/2, तो एज इट इज। अब देखो ये दोनों यहाँ पर आके क्या हो जाएंगे, माइनस, दोनों हो जाएंगे प्लस, तो हो जाएगा 5, और -1 यहाँ पर हो जाएगा +1। ठीक है, उसके बाद क्या होगा अपना, ये लेफ्ट टर्म तो अपना एज इट इज इक्वल टू 5 + 1 क्या हो जाएगा अपना, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर देखो हम क्या कर लेंगे, अपने को कभी भी लेफ्ट साइड में स्क्वायर नहीं चाहिए रहता, तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसे हम हटा देंगे। तो क्या लिखो, टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो देखो स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा अपना, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट अप्लाई होकर क्या बचेगा अपना, ये बचेगा केवल एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, ठीक है। और देखो यहाँ पर रूट अप्लाई हो जाएगा, रूट सिक्स अप्लाई हो जाएगा, और जैसे ही रूट अप्लाई होता है तो ये कभी भी क्या आंसर देता है अपने को, प्लस माइनस में देता है, ठीक है। तो आप उसके बाद क्या कर लोगे, तो जैसे आप देखो लेफ्ट टर्म में से तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो अंदर का टर्म बचा, मतलब क्या बचा, एक्स प्लस वन बचा, ठीक है। अब राइट साइड में देखो क्या है, सिक्स है, अब सिक्स में रूट अप्लाई, सिक्स तो किसी का परफेक्ट रूट नहीं है, ठीक है। तो आप इसके अंदर रूट अप्लाई हो जाएगा। इसके पहले क्या था अपना, नाइन आया था, नाइन मतलब नाइन और 81 आया था, ठीक है। तो नाइन और 81 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, रूट है, ठीक है। तो उसके अंदर वो सिंप्लीफाई हो गए थे, लेकिन यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है नहीं, नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या कर लोगे, एक बार क्या कर लोगे, आप लेफ्ट टर्म को प्लस के साथ, प्लस रूट सिक्स के साथ लिख लोगे, और एक बार माइनस रूट सिक्स के साथ लिख लोगे, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा अपना, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू रूट सिक्स, कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, ठीक है। और एक बार क्या लिख लोगे, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस रूट सिक्स, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे अपना, एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे दोनों के लिए, तो ये हो जाएगा एक्स, अब देखो इज इक्वल टू ये, और रूट भी अपना अपने जगह पे रहेगा, और प्लस वन यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो देखो एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने को, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो एक्स भी अपने जगह पे रहेगा, माइनस रूट सिक्स भी अपने जगह पे रहेगा, ये प्लस यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस। तो देखो इसका भी आंसर क्या आ गया अपने को, माइनस रूट सिक्स माइनस वन, ठीक है। ये अपने थे, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको हम अपने फाइनल आंसर में लिख लेंगे। तो देखो, तो देखो बच्चों अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर रूट सिक्स माइनस वन एंड रूट सिक्स माइनस वन आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो देखो इसके अंदर सबसे मेन टैप क्या होता है अपना, कोएफिशिएंट ढूंढना, ठीक है। कोएफिशिएंट ढूंढने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखना पड़ता है, और उसके बाद आप टर्म को शिफ्ट कर दो, उसके बाद प्रॉपरली स्क्वायर रूट ले लो, और उसके बाद अपना एक्स के टर्म ढूंढ लो, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर टू। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर टू अच्छे से समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। अब हम अपना बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं। तो चलो बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर थ्री भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है अपना, एम स्क्वायर माइनस फाइव एम इज इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है अपना, कि अपने को देखना है कि अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर फॉर्मेट में है क्या नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है क्या नहीं। तो ये है नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले करना पड़ेगा। तो आप क्या कर लोगे, माइनस थ्री को यहाँ पर बुला लो, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस फाइव एम। अब देखो ये इक्वल टू के यहाँ पर है, तो इसको यहाँ बुलाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस थ्री, यहाँ पर आके हो जाएगा प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो देखो इसको हमने अब क्या कर लिया, प्रॉपर स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख लिया है, ठीक है। अब उसके बाद हमको हमको क्या करना पड़ता है सेकंड स्टेप में, कि अपने को इसका लास्ट टर्म निकालना पड़ता है, ठीक है। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है अपना, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म ब्रैकेट होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम कैसे कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हाफ। अब देखो इसका कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म क्या है, देखो एम के पहले का, ठीक है। तो एम के पहले का क्या वैल्यू है, फाइव है, ठीक है। लेकिन देखो इस बार माइनस भी है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस फाइव, ठीक है। तो इसको आप क्या कर लो, ब्रैकेट में लिख लो। तो देखो ये कैसे हो जाएगा, अब देखो ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म, तो देखो माइनस फाइव करोगे तो क्या आएगा आंसर, माइनस फाइव। और नीचे का टू इंटू, इधर कुछ नहीं तो वन है, तो टू इंटू वन करोगे तो टू, और ये क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, अब देखो फाइव का स्क्वायर क्या आएगा, 25, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन आएगी, नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि देखो अगर आप माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव करते हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई में साइन दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमेशा अपने को, तो आप ये कभी भी याद रखना, आपको लास्ट टर्म जब भी निकालोगे तो इसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने देखो ऊपर कभी भी स्क्वायर लेके रखा है फॉर्मूले में, ठीक है। तो अगर फॉर्मूले में स्क्वायर होता है तो आपको ये कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। भले ही अंदर अंदर के टर्म में नेगेटिव हो तो चलेगा, लेकिन आपको फाइनल आंसर में कभी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो माइनस फाइव क्या बन गया, ये बन गया 25, ठीक है। तो हमको मैंने यहाँ पर बता भी दिया कि कैसे होगा। तो फाइव का स्क्वायर मतलब क्या होता है, फाइव इंटू फाइव होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस साइन ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और क्या बच गया, फाइव इंटू फाइव 25। तो देखो माइनस फाइव का स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, 25 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा फोर। तो अपना लास्ट क्या आया, 25/4, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर इस इक्वेशन में आप एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो आपने को जैसे कि पता है, पहले दो टर्म तो एज इट इज, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस फाइव एम, ठीक है। अब ये टर्म को यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा अपना, प्लस 25/4, और एक बार इसको माइनस के साथ लिख लो, -25/4,
4, ठीक है। और लास्ट के टर्म अपने तो एज इट इज आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये अपना टर्म आ गया। अब उसके बाद जैसे कि अपने को पता है कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म पकड़ते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, हम अपने स्क्वायर फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एम का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एम आएगा, ठीक है। अब देखो साइन देने की बारी आई, तो साइन कभी भी क्या करोगे आप, जो मिडिल टर्म की साइन होती है वो लगती है। तो देखो यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो कौन सी साइन आएगी यहाँ पर, ये आ जाएगी माइनस। यहाँ पर आप प्लस मत लिख देना इसकी साइन, ये रॉन्ग हो जाएगा। कौन सी साइन आएगी यहाँ पर, ये टर्म की साइन आएगी, ठीक है। इसके प्रीवियस दो सम में क्या था कि यहाँ पर प्लस था, तो इसलिए हमने प्लस अप्लाई कर दिया। बट यहाँ पर देखो मिडिल टर्म में क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस। अब 25 किसका स्क्वायर है, 25 है 5 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, और इसको हम स्क्वायर में लिख लेंगे, देखो देखो, ठीक है। तो देखो इससे इसका मीनिंग चेंज हुआ, नहीं हुआ, कैसे, देखो एम का स्क्वायर, एम स्क्वायर, फिर बीच में माइनस साइन, फिर ये देखो इसको हमने इधर से एडजस्ट किया, मतलब 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अभी ये एडजस्ट हो गया। उसके बाद क्या कर लोगे, उसके बाद अपने जो लास्ट के दो टर्म है वो एज इट इज लिख लोगे। तो ये कैसे हो जाएगा, -25/4 +3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से ये दोनों नंबर को यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा m-5/2 का होल स्क्वायर, और देखो अभी ये यहाँ पर माइनस आके यहाँ पर आके हो जाएगा +4, और ये प्लस यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब इसको हम सेम जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इसका आंसर लिख लेते हैं नीचे के स्टेप में। तो देखो लेफ्ट साइड में तो एज इट इज, तो ये हो जाएगा m5/2 का स्क्वायर। अब देखो ये, अब क्या होता है, जैसे कि अपने को पता है ये इससे मल्टीप्लाई होता है और सामने वाला जो ऑपरेशन होगा उससे इसको प्लस या माइनस करना पड़ेगा। तो देखो 4 × 3 करोगे तो क्या होगा, 4 3 12। अब देखो, अब 25 में से 12 गया तो कितना आएगा, देखो बीच में माइनस है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, डिडक्ट करना पड़ेगा। तो 25 में से 12 गया तो क्या आएगा आंसर, ये आ जाएगा अपने को 13, ठीक है। और नीचे का नंबर अपना एज इट इज होता है। देखो इसको क्या कर लोगे आप, यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि लेफ्ट साइड में कभी भी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पर रूट ले लोगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो हम क्या कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर क्या बचेगा, केवल अंदर का टर्म बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, m-5/2, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है दोनों किसी का। देखो ऊपर वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये ऊपर वाला रूट में ही आ जाएगा, और नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है किसका, 2 का है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। और ये कभी भी क्या साइन देता है, पॉजिटिव नेगेटिव देता है, ठीक है। तो अपने को देखो क्या आंसर आ गया। तो ठीक है बच्चों, देखो अपने को क्या आंसर आ गया, m-5/2 इज इक्वल टू +-√13/2। अब क्या कर लोगे, आप लेफ्ट टर्म को एक बार प्लस के साथ राइट वाले के लिख लो, और लेफ्ट टर्म को सेम राइट वाले के माइनस के साथ लिख लो। तो चलो हम लिख लेते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, m-5/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √13/2। और एक बार और लिख के आप एक बार सेम टर्म को किसके साथ लिख लो, माइनस के साथ लिख लो। तो हो जाएगा -5/2 इज इक्वल टू -13/2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, m की वैल्यू, m इज इक्वल टू, देखो राइट टर्म तो अपना एज इट इज, तो हो जाएगा 13/2, और देखो माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, ये +5/2, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, देखो कॉमन बेस एक बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। और देखो ये दोनों ऐड होगा, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, ये 5 + √13, ठीक है। क्योंकि ये देखो डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकता, तो आपको बीच में प्लस की साइन लगा के ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, 5 + 13, ओके। इसको हम फर्दर सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो ये अपना आंसर यहीं पर आ गया, ठीक है। सेम यहाँ पर हम कर लेते हैं, m इज इक्वल टू, देखो ये क्या आएगा, -13/2 एज इट इज। अब देखो ये, अब देखो क्या होगा, ये माइनस यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो +5/2। अब क्या कर लेंगे, हम कॉमन बेस को एक साथ लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अपना कॉमन बेस 2 आएगा। फिर ये कैसे आ जाएगा, देखो 5 अपना एज इट इज, और ये -13√13, -13 रूट, ठीक है। तो देखो अपने को m का वैल्यू आ गया। तो देखो अपने को m के रूट मिल गए। अब इसे हम अपने फाइनल आंसर में लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों, अपना आंसर क्या आ जाएगा, 5 + √13/2 एंड 5 - √13/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये अपना आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया रहेगा कि हम क्या स्टेप फॉलो किए, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलो बच्चों, तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अपना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या नहीं। तो देखो 9y² - 12y + 2a स्टैंडर्ड फॉर्म है, हाँ है, ठीक है। अब देखो अपना कंप्लीट स्क्वायर मेथड में क्या होता है कि आपको कभी भी जो पहला टर्म होता है ना y² वाला, उसके साथ कोई भी
कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पर हमेशा इसका कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपना रूल हमेशा याद रखना। इसके पहले प्रीवियस 3 सम में क्या था कि अपने स्टार्टिंग के कोएफिशिएंट अपना हर एक सम के लिए 1 था, ठीक है। तो वहां पर अपने को कोई इशू नहीं आया, बट यहाँ पर क्या है, पहला ही टर्म क्या है, 9 है, ठीक है। तो इसको क्या कर लोगे, आपको यहाँ से इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आप इसको देखो, 9 को हटाना है यहाँ से, तो क्या कर लूंगा मैं, डिवाइड बाय 9 कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अब इसमें कौन सा स्टेप होता है, सेकंड स्टेप में क्या याद रखो आप, कि कभी भी जो वाई स्क्वायर का टर्म होता है उसके साथ कोएफिशिएंट हमेशा 1 ही होना चाहिए, ठीक है। 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलो हम इसको, तो क्या करोगे, 9 हटाने के लिए डिवाइडिंग बाय 9, ठीक है। तो चलो हम लिख लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, हम क्या लिख लेंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन थ्रू आउट बाय 9। तो हमको क्या मिल जाएगा, तो देखो इसको 9 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें क्या होगा, अब 12 डिवाइड बाय 9, तो ये क्या हो जाएगा, 12 डिवाइड बाय 9, और फिर ये क्या बचेगा अपना y। तो देखो इसमें भी क्या होगा, 2, अब इसके भी डिवाइड में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये 3 3 द 9 और ये 3 4 द 12, ठीक है। तो देखो ये टर्म कैसे हो जाएंगे फिर अपने, वाई स्क्वायर माइनस 4/3 y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, हमारा क्या था मोटिव, कि हमको कभी भी पहले टर्म में कोएफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया हमने, थ्रू आउट द इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो देखो पहले टर्म में तो 9 और 9 डिवाइड होकर चला गया, तो क्या बचा, वाई स्क्वायर बचा, उसका माइनस 12 डिवाइड बाय 9, ठीक है। और ये वाई एज इट इज, उसका 2/9, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो ये 3 3 द 9, ये 3 4 द 12, ठीक है, डिवाइड करने के बाद। उसके बाद क्या हुआ अपना, पहला तो एज इट इज, उसके बाद माइनस साइन, फिर 4/3 आया तो ये यहाँ लिख दिए। उसके बाद ये इज इक्वल टू, तो 4/3, फिर y आ गया, उसके बाद प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये अपना प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया है, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे हम, इससे क्या कर लेंगे, अपना लास्ट टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो अपने को जैसे लास्ट टर्म का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, हाफ इंटू, इस बार कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म क्या है, 4/3, ये क्या है, 4/3, ठीक है। बट यहाँ पर साइन क्या आएगी, माइनस की भी साइन आएगी, क्योंकि देखो यहाँ माइनस था, तो क्या आंसर आएगा अपना, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा अपने को, -4/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये हो जाएगा 2 1 जा, ये 2 2 जा, ठीक है। देखो डिवाइड कभी भी नीचे का टर्म और ऊपर का टर्म ही होता है, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, -2 इंटू 1 क्या दे देगा, -2 देगा, और 3 इंटू 1 क्या दे देगा अपने को, ये दे देगा 3। अब इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, ठीक है। आपको जैसे कि पता है कि स्क्वायर, तो आप माइनस साइन का स्क्वायर निकालते तो ये हमेशा पॉजिटिव में आता है, ठीक है। तो अपने को मिडिल टर्म क्या आ गया, तो अपने को देखो, तो अपने को लास्ट टर्म क्या आ गया बच्चों, आ गया 4/9, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको अपने इक्वेशन में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अपने को जैसे पता है कि पहले दो टर्म एज इट इज होंगे, तो चलो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर -4/3y, ठीक है। और ये जो टर्म मिला है इसको क्या कर लोगे, यहाँ पर आप एडजस्ट कर लोगे, तो ये हो जाएगा +4/9 -4/9, एक बार प्लस में लिखते हो और एक बार माइनस में लिखते हो, और बाकी का टर्म अपना एज इट इज, ठीक है। और बाकी का टर्म अपना एज इट इज, ये क्या हो जाएगा, +2/9 इज इक्वल टू 0। अब अपने को जैसे पता है कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को लेते हैं, देखो क्या करना पड़ता है, इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे ले लोगे आप, देखो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म से कॉमन लेना पड़ता है, ठीक है। तो देखो वाई स्क्वायर में से कॉमन क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। साइन देने की बारी आती है, तो साइन कभी भी किसका लगता है, ये मिडल टर्म का साइन लगता है। तो मिडल टर्म में कौन सी साइन है, माइनस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इसको भी स्क्वायर फॉर्मेट में लिख लो, तो 4 किसका स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। हम यहाँ पर अपॉन उसके ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब इसको अपोजिट करके देखो, ये आंसर आएगा, देखो वाई स्क्वायर, फिर ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगी, फिर 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। ये हो गया अपना इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, लास्ट के दो टर्म को अपना एज इट इज लिख लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, -4/9 +2/9 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर लेंगे, ये दोनों नंबर को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, ये टर्म तो अपना एज इट इज, ठीक है। उसका क्या हो जाएगा, इक्वल टू, अब देखो ये माइनस यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। अब चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपना नीचे के स्टेप में, देखो लेफ्ट टर्म तो अपना एज इट इज, ठीक है। अभी देखो कॉमन बेस है, मतलब क्या हो जाएगा,
एक बार आ जाएगा, और ऊपर का 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर पॉजिटिव। ठीक है, तो अपना क्या आंसर आ गया यहाँ पर, अपना आंसर आ गया 2/9। ठीक है, अब अपने को पता है कि अपने को लेफ्ट साइड में कभी भी स्क्वायर नहीं चाहिए रहता है, तो आप क्या कर लोगे, रूट ले लोगे। ठीक है, तो क्या कर लेंगे बच्चों हम, देयरफॉर टेकिंग रूट ऑन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो देखो पहले टर्म में स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर क्या होगा, खाली अंदर का टर्म आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा अपना y-2/3 अब इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों इसमें क्या आ जाएगा, इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब देखो 2 पे रूट लगेगा तो क्या आएगा, √2 आएगा, और 3 देखो परफेक्ट रूट है, हाँ है किसका, 3 का है, तो 9 किसका रूट है, तो देखो 2 2 किसका रूट है, परफेक्ट नहीं है तो इसको रूट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और 9 परफेक्ट रूट है, हाँ है किसका है, 3 का है, तो 3 क्या हो जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 9 का रूट क्या होगा, प्रॉपर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे होगा, और कभी भी रूट लगाया तो क्या आ जाता है, अपना साइन हमेशा प्लस माइनस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या कर लेंगे हम, अपना लेफ्ट टर्म को एक बार राइट साइड के प्लस के साथ लिख लोगे, और एक बार माइनस के साथ लिख लोगे। तो चलो हम लिख लेते हैं फटाक से, तो ये कैसे हो जाएगा अपना, देयरफॉर लेफ्ट टर्म, तो लेफ्ट टर्म क्या है अपना, y-2/3 इज इक्वल टू, ये क्या है, प्लस के साथ लिख लो एक बार, मतलब √2/3, और फिर एक बार माइनस के साथ लिख लो, तो ये कैसे हो जाएगा, y2/3 इज इक्वल टू, देखो एक बार माइनस के साथ लिख लोगे तो कैसे हो जाएगा, -2/3। ठीक है, अब चलो हम इसका y का वैल्यू निकाल लेंगे, तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये टर्म को, ये नंबर को यहाँ पर शिफ्ट कर दोगे, तो ये कैसे हो जाएगा, y इज इक्वल टू √2/3, और ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, +2/3। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, y, अब देखो कॉमन बेस है, मतलब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एक बार। ठीक है, ये हो गया एक बार, अब 2 आगे आ जाएगा, और ये √2 पीछे आ जाएगा, मतलब ये क्या जाएगा, 2 + √2। ठीक है, ये इसका अपना हो गया आंसर। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया, 2 + √2। ठीक है, बाय 3। अब सेम वैसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, y इज इक्वल टू, अब देखो ये टर्म राइट टर्म तो अपना एज इट इज जगह पे रहेगा, तो ये 2/3। ठीक है, और ये लेफ्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर आके प्लस हो गया। अब देखो कॉमन बेस है, मतलब क्या कर लोगे आप, एक बार लिख लोगे, और देखो ये +2 एज इट इज, और ये कैसे हो जाएगा, इस बार -√2 आएगा। ठीक है, इसके पहले क्या था, +√2 था, तो हम ऐसे लिख दिए, तो देखो अपने रूट के वैल्यू आ गए, हाँ आ गया, तो क्या आंसर आया अपना, 2 - √2/3। तो आप इसको फाइनल आंसर में लिख लेते हैं। चलो, तो देखो बच्चों अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर 2 + √2/3 एंड 2 - √2/3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो चलो बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है अपने को, कि 2y² + 9y + 10 इज इक्वल टू 0। तो देखो अपना पहले, सबसे पहले क्या स्टेप होता है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर फॉर्मेट में है क्या नहीं देख लो, तो प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, हाँ है, तो अपना पहला क्राइटेरिया पूरा हुआ। सेकंड क्या बोलता है अपने को, तो सेकंड क्राइटेरिया क्या होता है बच्चों, कि जो पहला टर्म होता है उसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो क्या कर लोगे आप, तो यहाँ से मेरे को 2 हटाना है, तो क्या कर लूंगा मैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट द इक्वेशन बाय व्हाट, 2। तो क्या लिख लोगे बच्चों यहाँ पर आप, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2। ठीक है, तो ये पूरे इक्वेशन को क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो देखो पहला टर्म डिवाइड बाय 2 होके क्या दे देगा अपने को, ये देगा केवल y²। ठीक है, उसके बाद देखो प्लस 9, और क्या आ जाएगा, 9y के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, 10/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये सिंप्लीफाई होगा, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, देखो ये 2 1 जा, ये 2 5 जा। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लेंगे यहाँ पर हम, तो क्या हो जाएगा, y² + 9/2y प्लस, देखो नीचे कुछ नहीं 1 है, तो ऊपर का केवल 5 आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब ठीक है, देखो अपना इक्वेशन अपना प्रॉपर कंप्लीट स्क्वायर मेथड के प्रॉपर क्राइटेरिया पे सेट हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो अपने को पता, जैसे कि पता है कि पहले टर्म अभी इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। अब हम क्या कर लेते हैं, अपना लास्ट टर्म ढूंढते हैं। ठीक है, तो लास्ट टर्म का जैसे फॉर्मूला पता है अपना, क्या होता है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म। तो कोएफिशिएंट ऑफ मिडल क्या है, 9/2 है, तो ये क्या आएगा, 9/2। देखो ये जो मिडल टर्म होता है उसका कोएफिशिएंट लिखना पड़ता है विद साइन, तो साइन प्लस है, तो यहाँ पर मैं साइन मेंशन नहीं करूंगा तो चलेगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है,
अगर कहीं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता तो हम कर लेते, अब यहाँ पर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो चलो हम इसका फिर एग्जीक्यूट कर लेते क्या होता है। तो देखो 9 × 1 क्या हो जाएगा 9, और 2 × 2 क्या दे देगा 4, और इसका क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 81, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, तो देखो इसका अपना लास्ट टर्म क्या आया 81/16। ठीक है, तो चलो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे। तो आपको जैसे पता है पहले दो टर्म अपने एज इट इज, तो पहले दो टर्म तो अपना एज इट इज आ जाएगा वाई स्क्वायर 9/2y, और देखो अभी जो ये आंसर आया है अपने को लास्ट टाइम आया, आप क्या कर लोगे यहाँ पर एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ लिख लोगे, तो हो जाएगा +81/16, और एक बार माइनस के साथ -81/16। ठीक है, उसके बाद क्या कर लोगे, लास्ट का टर्म अपने एज इट इज +5 = ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हम अपना कॉमन लेते हैं। तो कॉमन किस में लोगे, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। तो देखो इसमें क्या होता है, स्क्वायर फॉर्मूला में लिखना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, फिर ये साइन क्या लगती है, मिडल टर्म की साइन लगती है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर फॉर्मूला में लिखना है। तो 81 किसका स्क्वायर है अपना, 81 है अपना 9 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, ये है 4 का स्क्वायर। इसके ऊपर क्या दे दोगे आप, स्क्वायर दे दोगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, बाकी दो टर्म तो एज इट इज आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा -81/16 + 5 = 0। ठीक है, अब देखो क्या होगा बच्चों, कि हम अपने जो दोनों नंबर आए उसको हम क्या कर लेंगे, वहां शिफ्ट कर देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, y + 9/4 2 = अब देखो ये माइनस यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, इक्वल टू के यहाँ पर आके ये हो जाएगा +81/6, और ये +5 इधर आके क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अपने को जैसे पता है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सामने वाले से माइनस होगा। तो ये क्या होगा, 16 × 5 करोगे, तो 16 × 5 करोगे तो क्या आएगा अपना 80 आएगा, और 80 में से 81 गया तो क्या आएगा, ये आ जाएगा अपना आंसर 1। ठीक है, और नीचे का नंबर तो अपना एज इट इज होता है, तो ये एज इट इज लिख लूंगा, और ये लेफ्ट टर्म भी हम एज इट इज लिख लेंगे। ये हो जाएगा 9/4 स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, जैसे कि अपने को पता है कि यहाँ पर स्क्वायर नहीं आना चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो जिससे अपना लेफ्ट साइड का स्क्वायर कट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमने क्या लिख लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा देखो, अब जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर क्या बचेगा, केवल अंदर का टर्म। तो ये अंदर का टर्म क्या है अपना y + 9/4, और राइट का टर्म में स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो देखो 1 और 16 परफेक्ट स्क्वायर रूट है, हाँ है, किसका, देखो 1 परफेक्ट स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 16 किसका स्क्वायर रूट है, 16 4 का स्क्वायर रूट है। तो ये दोनों पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/4, और स्क्वायर रूट लगने के बाद ये आंसर क्या देता है अपना, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता तो क्या होता, वो नंबर को आप नीचे स्क्वायर रूट के साथ लिख देते हैं। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाता है तो उसका आंसर लिख लो। तो जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1 ही है, और 16 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का है। ठीक है, तो वो आ जाएगा। अब जैसे कि अपने को पता है कि ये टर्म को हम क्या कर लेंगे, दोनों के साथ लिख लेंगे। तो लेफ्ट टर्म को हम क्या कर लेंगे, दोनों साइन के साथ एक एक बार लिख लेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, y + 9/4 = एक बार +1/4, और उसके बाद एक बार -1/4। तो ये क्या जाएगा, y + 9/4 = अब एक बार किसके साथ लिख लोगे, -1/4। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू, y अपना एज इट इज, 1/4 भी अपना एज इट इज। अब देखो ये +9/4 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, -9/4। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अब देखो कॉमन बेस है, कॉमन बेस है मतलब क्या हो जाएगा, एक बार आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 में से 9 गया तो कॉमन बेस हो गया, तो एक बार आ गया, तो एक बार लिख दिए उसे हम। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 1 गया, क्या आएगा 8 आएगा, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। अब डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये 4 1 जा, ये 4 2 जा, तो अपना आंसर क्या है y का, देयरफॉर y = -2। ठीक है, वैसे से हम इसके लिए भी सॉल्व कर लेंगे राइट साइड के लिए। तो ये कैसे हो जाएगा, y अपना एज इट इज, देखो राइट टर्म भी अपना एज इट इज। अब ये +9/4 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, -9/4। ठीक है, 9/4, उसके बाद क्या होगा अपना, y की वैल्यू देखो कॉमन बेस है मतलब क्या हो जाएगा, ये एक बार आ जाएगा, फिर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, मतलब 9 माइनस, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 9 + 1 10, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। ठीक है, ये डिवाइड होगा, हाँ होगा, 2 2 जा और 2 5 जा, तो इसका y का वैल्यू क्या है, -5/2। ठीक है, ये था अपना इसका फाइनल आंसर। अब इसको हम क्या कर लेंगे, अच्छे से अपने फाइनल आंसर में लिख लेंगे। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा अपना, तो देखो बच्चों अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर -2 ये और -5/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलो बच्चों, अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अपना पहला स्टेप क्या होता है कि अपना गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या नहीं, वो पहले देख लो। ये है, ये नहीं है, तो इसको पहले क्या कर लोगे आप, पहले तो प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा, पहले देखो, पहला टर्म एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर तो एज इट इज। अब ये दोनों टर्म को यहाँ पर शिफ्ट कर लो, तो देखो माइनस, तो देखो +4x के इधर आके क्या हो जाएगा, -4x, और लास्ट का टर्म क्या है, +7 है, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ये -7। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो, इसको हमने क्या कर लिया, पहले स्टेप को सेटिस्फाई कर दिया कि हमने प्रॉपर क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद अपना क्या होता है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या बोलता है सेकंड स्टेप में, कि मेरे को स्टार्टिंग के टर्म में कोएफिशिएंट हमेशा 1 ही चाहिए, बट यहाँ पर क्या है 5, तो आपको इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से ही डिवाइड मारना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो क्या लिख लोगे बच्चों, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय, देखो 5 हटाना है तो क्या लिख लोगे, 5 लिख लोगे। ठीक है, तो देखो पहले टर्म में से 5 डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, केवल ये बचेगा अपना एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या बचेगा, देखो 4/5x। ठीक है, क्या बनेगा अपना 4/5। ठीक है, उसके बाद देखो -7 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया अपना 5, अपना दोनों तीनों इक्वेशन में अप्लाई हुआ। तो पहले में देखो, पहले में क्या हुआ, 5 डिवाइड होके केवल एक्स स्क्वायर, इसमें बाद में क्या हुआ, देखो इस टर्म के नीचे 5 आ गया, फिर थर्ड टर्म के नीचे भी 5 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना लास्ट टर्म ढूंढेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, हम अपना क्या कर लेते हैं, लास्ट टर्म ढूंढ लेते हैं। तो देखो लास्ट टर्म के लिए क्या करते हैं हम, 1/2 ए एज इट इज मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट क्या है अपना मिडिल टर्म का, देखो मिडिल टर्म अपना ये वाला हो गया, तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 4/3, विथ का साइन लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा -4/5, और ब्रैकेट कंप्लीट होके स्क्वायर। ठीक है, देखो ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये 2 1 जा और ये 2 2 जा। ठीक है, तो क्या अपना इक्वेशन आ गया 1, और यहाँ आपका 1 इंटू, अब देखो ये 2 हो गया था, तो हो जाएगा -2, और नीचे का 5 टर्म अपना एज इट इज, इसका स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 1, -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -2, और 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5। इसका क्या करना पड़ेगा अपने को, स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब -2 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये साइन हट जाती है। ठीक है, फिर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो अपना क्या आंसर आ गया 4/25। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, ये जो अपना लास्ट टर्म है इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। तो जैसे कि अपने को पता है कि पहले दो टर्म अपने एज इट इज, तो ये कैसे हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर -4x/5। अब ये टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो एक बार +4/25, फिर एक बार माइनस के साथ -4/25, और लास्ट के सभी टर्म अपने एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा -7 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, जैसे अपने को पता है कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म लेते हैं, और इसके अंदर क्या करते हैं, कॉमन स्क्वायर निकालते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर में से कॉमन क्या आएगा, एक्स आएगा, और साइन कभी भी क्या होता है, मिडिल टर्म का लगता है, तो मिडिल टर्म का साइन क्या है, माइनस है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लास्ट टर्म को हम स्क्वायर फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो 2 किसका स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन स्क्वायर में लिख लेंगे। उसके बाद लास्ट के दो टर्म अपने एज इट इज, तो ये हो जाएगा -4/25, उसके बाद -7/5 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, इसके इसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा, ये दोनों टर्म को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x -2/5/2 इज इक्वल, अब ये दोनों माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पर आके प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा +7/5/2। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, लेफ्ट टर्म तो अपना एज इट इज, तो ये हो जाएगा x 2/5/2। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट टर्म अपना एज इट इज हो गया। अब यहाँ पर देखो इसका, अब अपने को जैसे पता है कि एडिशन करते समय क्या होना चाहिए, बेस हमेशा कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बेस कॉमन है राइट साइड में एकदम लास्ट में नहीं है, तो इसमें क्या, तो इस बेस को क्या करना पड़ेगा अपने को, 25 बनाना पड़ेगा। तो 5 को मैं क्या करूंगा कि 25 बन जाएगा, तो इस पूरे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये टर्म तो अपना एज इट इज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई। ठीक है, ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या हो जाएगा ये दैट इज इक्वल टू, उसके बाद क्या होगा ये देखो 4/25 तो अपना एज इट इज, तो 4/25 अपना एज इट इज। अब देखो 7 फाइव क्या हो गया अपना, ये हो गया 35। ठीक है, उसके बाद 5 फाइव क्या हो गया 25 हो गया। देखो इस बार अभी कॉमन बेस आया, हाँ आया कॉमन बेस आया, तो उसको आप क्या कर लो
एक बार लिख लो और ऊपर के नम क्या हो जाएंगे, टर्म ऐड हो जाएंगे। तो 35 और 4 कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आया, 39/25। ठीक है, तो आप क्या कर लोगे इसके बाद, देखो अपना टर्म क्या बचा, एक्स 2/5 का स्क्वायर, और लास्ट टर्म क्या है अपने, इसको ये पूरे को सिंप्लीफाई करके आंसर क्या है, 39/25। तो ये लिख लो यहाँ पर 39/25। अब क्या करते हैं, जैसे कि अपने को पता है कि लेफ्ट साइड में स्क्वायर नहीं आना चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ठीक है, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जैसे बच्चों हमने क्या कर लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो देखो इसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो क्या बचेगा अपना, केवल अंदर का टर्म। तो अंदर का टर्म क्या है, एक्स 2/5। अब देखो ये दोनों में स्क्वायर रूट अप्लाई होगा, हाँ होगा। तो देखो ऊपर का टर्म किसका प्रॉपर स्क्वायर रूट है, नहीं है, तो ये ऊपर का टर्म स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन नीचे वाला टर्म स्क्वायर रूट है, परफेक्ट, हाँ है, किसका है, ये है 5 का स्क्वायर रूट। तो कैसे आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5 आ गया। ठीक है, और अपने को पता है स्क्वायर रूट लगने के बाद अपना आंसर कभी भी क्या आता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस में आता है। ठीक है, अब चलो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब अपने को जैसे पता है कि आपको लेफ्ट टर्म लिख के एक बार प्लस के साथ लिख लो और एक बार माइनस के साथ लिख लो। तो ये कैसे हो जाएगा, एक्स 2/5 एक बार प्लस के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, और लगा के एक बार सेम टर्म को माइनस के साथ लिख लो। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट टर्म सेम इज इक्वल टू क्या है, -√39/5। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, अपनी एक्स की वैल्यू ढूंढ लेंगे। एक्स इज इक्वल टू, देखो राइट टर्म तो अपना एज इट इज, तो ये हो जाएगा 39/5, और ये माइनस यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +5। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, देखो कॉमन बेस है, मतलब एक बार लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ऊपर का टर्म देखो 2 + √39। ठीक है, और नीचे का बेस कॉमन, तो अपना आंसर क्या आ गया, 2 + 39/5। सेम यहाँ पर कर लेंगे राइट साइड में। तो ये कैसे हो जाएगा अपना, एक्स एज इट इज और ये भी टर्म एज इट इज, तो ये हो जाएगा -39/5। और देखो ये माइनस यहाँ पर आके क्या हो गया, ये हो गया प्लस। ठीक है, तो अपना आंसर क्या है, एक्स, देखो कॉमन बेस एक बार, और ये कैसे लिखोगे आप, प्लस, और ये देखो माइनस था, तो -39। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया फाइनल, 2 - 39/5। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 2 + 39। तो चलो इसको हम फाइनल आंसर में लिख लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, क्या आंसर आ गया, देयरफॉर 2 + √39/5 एंड 2 - 39/5 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, कि हमको सबसे पहले इसको रीअरेंज करना पड़ा। ठीक है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में। उसके बाद हमने इसको लेफ्ट साइड में अपने कोएफिशिएंट को 5 हटाया कोएफिशिएंट से। उसके बाद हमने लास्ट टर्म ढूंढा, और उसके बाद हमने उसको प्रॉपरली इसके अंदर मतलब कॉमन स्क्वायर निकाले, और उसके अंदर फिर हमने स्क्वायर रूट लेके अपने फाइनल आंसर को निकाल लिया। ठीक है, तो अपना फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों ठीक है, इसका आप प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, हम अपना प्रैक्टिस सेट 2.3, तो बच्चों ठीक है, हम अपना वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, आई होप आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2.3 समझ में आ गया रहेगा, जिसके अंदर हमने टोटल 6 के 6 सम देख लिए। ठीक है, तो बच्चों आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और बच्चों इस वीडियो का लिंक आप अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि वो भी प्रैक्टिस सेट नंबर 2.3 अच्छे से समझ पाए। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और आपका कोई सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।